हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में सावन कब से शुरू हो रहा है और सावन सोमवार कितने होंगे, यानी कि सावन सोमवार के व्रत कितने पड़ेंगे और कौन सी तारीख को होंगे। साथ में जानेंगे शिवलिंग पर रखा हुआ प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, वर्ष 2000 में सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और इस बार सावन की शुरुआत मंडे से यानी कि सोमवार से शुरुआत होने की वजह से ये महीना बहुत ही शुभ माना जा रहा है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन शिवलिंग के साथ ही माता पार्वती का पूजन किया जाता है और सावन सोमवार का व्रत रखकर इस दिन भर में केवल एक ही बार नमक रहित भोजन करना उचित रहता है। सावन सोमवार को भगवान भोलेनाथ का दिन माना जाता है और इसी दिन से सावन का महीना शुरू होना बहुत ही शुभ संयोग कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में सावन कब से शुरू हो रहा है और इस बार कब कब सावन सोमवार पड़ेंगे और सावन सोमवार के व्रत रखते समय शिवलिंग पर रखा हुआ प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बार सावन का महीना सोमवार से शुरू हो रहा है और ये अद्भुत संयोग है। इसी के साथ इस बार सावन की शुरुआत में प्रीति योग, आयुष्मान योग और नवम पंचम योग, शश राज योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। इस योग में शिव पूजा या कोई भी कार्य करने से वे सफल और सिद्ध होता है, यानी कि इन शुभ मुहूर्त में, इन शुभ योगों में सावन सोमवार के व्रत करके रुद्राभिषेक करने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं साल 2024 में सावन सोमवार कितने तारीख से शुरू हो रहा है और कितने सोमवार होंगे। पहला सावन सोमवार व्रत 22 जुलाई को रहेगा। दूसरा सावन सोमवार व्रत 29 जुलाई को होगा। तीसरा सावन सोमवार व्रत 5 अगस्त को होगा और चौथा सोमवार व्रत 12 अगस्त को होगा। पांचवा सावन सोमवार व्रत 19 अगस्त को होगा। आइए जानते हैं 22 जुलाई सोमवार सावन का पहला सोमवार की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह के 4:15 से सुबह के 4:56 तक और प्रातः संध्या प्रातःकाल से 4:35 से 5:37 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12 बजे से 12:55 तक है और अमृतकाल दोपहर 12:46 से दोपहर के 14 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर के 2:44 से 3:39 तक है और गोधूली मुहूर्त यानी कि प्रदोष काल मुहूर्त है शाम के 7:17 से 7:37 तक और निशिता मुहूर्त है 12:07 से, यानी कि 23 जुलाई के 12:07 से 12:48 तक और सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातःकाल 5:37 से रात्रि के 10:21 तक रहेगा। प्रीति योग 21 जुलाई को रात्रि के 11:11 से 22 जुलाई की रात्रि के 8:50 तक रहेगा और आयुष्मान योग रात्रि के 8:50 से अगले दिन तक रहेगा। दोस्तों, इस महीने में माता पार्वती ने कठिन तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था, इसलिए
भगवान शिव को ये महीना सबसे प्रिय है। जो भी व्यक्ति इस संपूर्ण महीने में व्रत रखता है, यानी कि जितने भी सोमवार हैं व्रत रखते हैं, आप सावन सोमवार के व्रत रखते हैं, तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती ने अपने दूसरे जन्म में शिव को प्राप्त करने के लिए युवावस्था में श्रावण महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया था और उन्हें प्रसन्न करके विवाह किया था। इसलिए ये विशेष महीना होता है, यानी कि सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। सावन माह के जो व्रत हैं, साधना है, ये 4 महीने यानी कि चतुर्मास से शुरू होते हैं और ये 4 महीने हैं श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। इस महीने में सोमवार, गणेश चतुर्थी, मंगला गौरी व्रत, मौना पंचमी, कामिका एकादशी, ऋषि पंचमी और 12वीं को हिंडोला व्रत है, हरियाली अमावस्या है, यानी कि इस महीने में ये सभी व्रत होंगे। विनायक चतुर्थी, नाग पंचमी, पुत्रता एकादशी, त्रयोदशी, वरलक्ष्मी व्रत और नराली पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा और शिव चतुर्दशी और रक्षाबंधन, ये सावन के महीने में ये सभी त्यौहार आएंगे। दोस्तों, सावन महीने में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। वैसे तो शिवलिंग की पूजा हर सोमवार को की जाती है, हर प्रदोष व्रत में की जाती है और महाशिवरात्रि के दिन की जाती है, लेकिन सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि सावन का महीना भोलेनाथ को अति प्रिय है। धर्म ग्रंथों में शिवलिंग पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, खाद्य पदार्थ चढ़ाने का विधान है और महत्व भी है और इन चीज़ों को अर्पित करने का लाभ होता है। लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया भोग प्रसाद कभी भी घर नहीं लाना चाहिए और न ही खाना चाहिए। आखिर क्यों शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करने की मनाही होती है? शिव जी के प्रसाद का क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाने से सभी पापों का अंत होता है और ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाने से बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाने से जीवन में दिव्यता का संचार होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो जिस भावना से भोलेनाथ की पूजा करता है तो वे जानते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद क्यों नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के मुख से चंडेश्वर नाम का गण प्रकट हुआ था। चंडेश्वर को भूत प्रेतों का प्रधान माना जाता है। शिवलिंग पर चढ़ाया प्रसाद इन्हीं का होता है। ऐसे में शिवलिंग का प्रसाद खाना चंडेश्वर यानी कि भूतों का खाना खाने जैसा माना गया है। आइए जानते हैं कि किस शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खाना है वर्जित। दोस्तों, सभी शिवलिंग पर चढ़ा गया प्रसाद चंडेश्वर का भाग नहीं माना जाता है। साधारण पत्थर, चीनी मिट्टी और मिट्टी से बने शिवलिंग का प्रसाद खाना निषेध है। ऐसे शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को खाने के बजाय आप नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। यानी कि ध्यान रखिएगा कि साधारण पत्थर, चीनी मिट्टी और मिट्टी से बने हुए शिवलिंग पर आप जो भी प्रसाद अर्पित करते हैं उसे नदी में प्रवाह कर देना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि कौन से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं। दोस्तों, सोने का बना हुआ शिवलिंग, तांबे का बना हुआ शिवलिंग, चांदी का बना हुआ शिवलिंग, इन धातुओं से बने हुए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाया जा सकता है। पारद शिवलिंग पर भी प्रसाद चढ़ाने के बाद उसे खा सकते हैं और घर भी ले जा सकते हैं। इन धातुओं से बने शिवलिंग का प्रसाद खाने से किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। अगर आप भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाते हैं या घर ले जाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं
और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।